महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से ठाकरे और शिंदे समूह के बीच इस बात को लेकर विवाद चल रहा था कि बाला साहेब का असली वारिस कौन है। वहीं बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि से पहले बीती रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने नेताओं के साथ बाला साहेब की समाधि स्थल पर पहुंचे थे, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि सीएम शिंदे के पहुंचने के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने बाला साहेब ठाकरे की समाधि को गौमूत्र और गंगाजल से पवित्र किया। और अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर क्यों सीएम शिंदे के पहुंचने के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं से समाधि स्थल को पवित्र करना पड़ा। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से ठाकरे और शिंदे गुट के बीच इस बात को लेकर विवाद चल रहा है कि बाला साहेब का असली वारिस कौन है। वहीं बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि से पहले बीती रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने नेताओं के साथ बाला साहेब की समाधि स्थल पर पहुंचे थे, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि सीएम शिंदे के पहुंचने के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने बाला साहेब ठाकरे की समाधि को गौमूत्र और गंगाजल से पवित्र किया। और अब ये सवाल जो है, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है कि आखिर क्यों सीएम शिंदे के पहुंचने के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने इस समाधि स्थल को पवित्र किया। तो दोनों गुटों के बीच तनातनी है कि आखिर बाला साहेब ठाकरे का असली वारिस कौन है। इसे लेकर तनातनी जो है जारी है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बाला साहेब ठाकरे की जो है आज पुण्यतिथि है, लेकिन बात एक दिन पहले की जाए, यानी एक रात पहले की अगर बात कर ली जाए तो कल एक बहुत बड़ा विवाद जो है मुंबई में देखने को मिला। क्योंकि कल जब सीएम शिंदे बाला साहेब ठाकरे की समाधि स्थल पर पहुंचे थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, उसके तुरंत बाद जो है उद्धव गुट भी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। और उनके पहुंचने के बाद वहां पर जहां पर सीएम शिंदे पहुंचे थे, उस जगह को गौमूत्र से जो है पवित्र किया गया। बिल्कुल निशा जी, देखिए जिस तरह से कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिला है, ऐसे में आज जो है शिवसेना पक्ष प्रमुख बाला साहब ठाकरे की 10वीं पुण्यतिथि है, लेकिन उसकी पूर्व संध्या पर ही विवाद छिड़ गया। क्योंकि एकनाथ शिंदे जैसे ही दादर स्थित शिवाजी मैदान में बाला साहब ठाकरे की स्मृति पर जो है माल्यार्पण करने पहुंचे थे, लेकिन उसके पहले शिवसेना की जो उद्धव पक्ष गुट है वह जो है एकनाथ शिंदे के जाने के बाद वहाँ तुरंत जो है गंगा जल और गौमूत्र से वहाँ छिड़काव किया, उसे पवित्र किया गया। तो जाहिर तौर पर यह कहीं न कहीं विवाद की जड़ माना जा रहा है, क्योंकि अब मामला यहाँ फंसा हुआ है कि आखिरकार बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन होगा, इस पर जो है जंग छिड़ी हुई है। लेकिन आज पूरे दिन जिस तरह से राजनीति देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके से लोग जो है बाला साहब ठाकरे को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचने वाले हैं। लेकिन देर रात जिस तरह से विवाद हुआ है, उसके बाद से मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किसी तरह का विवाद न हो और 10वीं पुण्यतिथि पर किसी तरह का अपवाद न हो, कोई लड़ाई झगड़े न हो। इसको लेकर भी मुंबई पुलिस की जो है कहीं कहीं नजर लगातार लोगों पर टिकी हुई है। वही सत्यप्रकाश, बात कर ली जाए, जिस तरीके से एक तरीके से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शिंदे को अपमानित किया गया है, सीएम पद को जो है अपमानित यहाँ पर किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से बात कर ली जाए, सीएम शिंदे श्रद्धांजलि स्थल पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने समाधि स्थल पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनके तुरंत जाने के बाद गौमूत्र से उसे पवित्र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राज्य का जो कमान संभाले सीएम शिंदे हैं, उनका कहीं ना कहीं अपमान यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, शिवसेना पक्ष से शिंदे गुट के अलग होने के बाद से ही लगातार शिंदे गुट को बागी विधायकों के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब वह बाला साहब ठाकरे की स्मृति पर पहुंचे थे, इस दौरान जो है तमाम शिवसैनिक उनके बाद पीछे जो है जल छिड़काव किए, गंगा जल का छिड़काव कर जताते हुए नजर आए कि कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के अपवित्र कदम की वजह से बाला साहब की स्मृति जो चिन्ह है, जो पवित्र जगह है, वो अपवित्र हो गई है। इसलिए उसे जो है पवित्र बनाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं यह विवाद की जड़ है और विवाद का मामला है। इसको लेकर कहीं कहीं महाराष्ट्र में शांति होना चाहिए, इसके लिए मुंबई पुलिस की तैनाती है और लगातार लोगों की नजर टिकी हुई है कि क्या कुछ आज पूरे दिन रहता है।
तो जिस तरीके से सत्यप्रकाश आज स्मृति दिवस जो है बाला साहब ठाकरे का है, तो ऐसे में क्या क्या आयोजन जो है मुंबई में किए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आज शिवाजी मैदान में तमाम शिव सैनिक पहुंचेंगे और बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देंगे। हालांकि 2 दिन पहले से ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से लोगों का आना शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता भी जा सकते हैं, या किसी भी दल का हो, चाहे वो कांग्रेस हो या सीपी हो या फिर एकनाथ शिंदे गुट हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट भी बाला साहब ठाकरे को अपना जो है गुरु मानते हुए, अपना जो है राजनीतिक पक्ष प्रमुख मानते हुए कहीं न कहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर तौर पर आज जो है पूरे दिन मुंबई का माहौल जो है कहीं न कहीं गर्म रहने की अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल शाम को देखा गया कि जो है पवित्र करने की कोशिश की गई, तो ये तमाम चीजें जो है आज पूरे दिन देखने को मिल सकती है। वही सत्यप्रकाश, बात कर ली जाए जिस तरीके से अभी आपने कहा कि शिंदे गुट के भी लोग जो है यहाँ पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े अपमान के बाद शिंदे गुट की तरफ से वहां पहुंचना क्या लग रहा है, कितना लग रहा है कि पहुंच सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं डाउट वाली स्थिति यहाँ पर है, क्योंकि कल जिस तरीके से बहुत बड़ा अपमान कह सकते हैं सीएम पद में रहते हुए सीएम का किया गया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कितनी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं? बिल्कुल निशा जी, देखिए शिवसेना के 2 गुट होने के बाद से लगातार अब वर्चस्व की लड़ाई है। ऐसे में बाला साहब किसके है, इसकी लड़ाई अब कहीं कहीं देखी जा रही है। तो ऐसे में ये बिल्कुल हो सकता है कि आज जो है एकनाथ शिंदे गुट और उसके बाद उद्धव गुट, दोनों गुट जो है बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। लेकिन विवाद न हो इसके लिए लगातार लोगों की नजर टिकी हुई है, क्योंकि कल शाम की जो घटना हुई है वो कहीं न कहीं एक शर्मनाक घटना है। एक मुख्यमंत्री के जाने के बाद इस तरह का जो है पवित्र स्थल को जो है पवित्र करने की कोशिश की गई, वो अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। हालांकि दूसरी तरफ शिवसेना का यह भी कहना है कि हम लोगों ने जो गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव किया वो बाला साहब ठाकरे की जो पवित्र स्थली है उसे पवित्र बनाने के लिए किया है, न कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जाने के बाद। लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिली, ऐसे ही देखने को मिली कि एकनाथ शिंदे के माल्यार्पण के बाद, श्रद्धांजलि देने के बाद तुरंत जो है शिवलिंग पहुंचते हैं और उसे पवित्र करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।